राधे राधे दोस्तों, कैसन है? सब ठीक ठाक है, मज़े में हैं? ठंड शुरू हो चुकी, अपना असर दिखा रही है। वैसे दोस्तों, आज हम आपके लिए लाए हैं एक खुशखबरी। अब आप बेताब हैं कि नहीं, एक्साइटेड हैं कि नहीं वो जाने के खातिर खुशखबरी हैं? तो चलो बिना कोनो देरी के हम खुशखबरी सुनाए देते हैं। जानते हैं, कुलवई में जहाँ लौका ख़त्म हुआ वहाँ छतिया पे कोहड़ा शुरू हो गया है। तो बहुत जल्द कोहड़ा वितरण समारोह होगा छपरा ज़िले में। आप लोग वहाँ पे पहुँचिए। बस आपको एक प्रूफ देना पड़ेगा कि बसंती जी का आप कितना बड़ा भक्त हैं। जो जितना ही बड़ा भक्त होगा उतना ही ज़्यादा उसको ज़्यादा कोहड़ा मिलेगा। 2 कोहड़ा, 3 कोहड़ा, जितना मिलना है मिलेगा। बस आपको दिखाना होगा कि आपने अनीता जी की फैमिली को कितना गरियाया है। अच्छी अच्छी गालियाँ दी हैं कि नहीं दी हैं, मुटकी मुटका बोला है कि नहीं दिया है, बॉडी शेमिंग करी है कि नहीं। और जो जितने बदतमीजी वाला गाली लिखा होगा उसको ना उतने ज़्यादा ना कुमड़ा मिलने वाला है। मतलब कद्दू कटेगा तो सब में बटेगा। किसी को 1 फाका, किसी को 2 फाका, तो किसी को पूरा पूरा कद्दुआ मिलेगा। बस शर्त सिर्फ इतनी है कि आपने क्या लाला जी अनीता जी की फैमिली को भरपूर मात्रा में गरियाया है। अगर आपने गरियाया है तो आप लकी विजेता हो सकते हैं। कौनो बात नहीं, कोशिश करिएगा। चलिए जी, अब यह प्रतियोगिता जब होगी तब होगी। हे एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। तो भाई अनीता जी और बसंती जी जन्म के साथ ही ये साथ साथ हैं। हमारी बसंती जी बेचारी अबला नारी, पन्नी में रख के लाती हैं खाना, उधर से मिलता है। क्या इनके पास बर्तन नहीं है? क्या इनके पास टिफ़िन नहीं है? नहीं, दिखाना होता है कि जी हम इतना गरीब हैं कि हम ब्लॉगिंग कर रहे हैं। हेलो गाइस, पूड़ी बन रहा है, हेलो गाइस सब्जी बन रहा है। जो अगल बगल बैठे खाए रहे हो देख रहे कि भैया वीडियो काहे बन रहा है, पूड़ी सब्जी बन रहा है तो बन रहा है, पर वीडियो काहे बन रहा है? उनको पता ही नहीं होगा कि पूरी सब्जी बनाने वाले ये वीडियो भी बनाते हैं, ब्लॉगर भी हैं। वहाँ दुखिया पना रो रहे हैं। 100% श्योरिटी के साथ मैं बोल सकती हूँ कि तमाम उस रिश्तेदारी में जहाँ ये शादी का खाना बना रहे हैं, तमाम ऐसे लोग होंगे दोस्तों जो इनसे कम कमाते होंगे। उनको क्या पता जी कि पूड़ी सेके वाले, सब्जी बनाने वाले इतना हमसे ज़्यादा कमा रहे हैं। उनको तो लग रहा है गरीब गुरबा है, पन्ने में सब्जी रोटी का पूड़ी लेके जाते हैं जी। चाहे तो ये डब्बा ले जा सकते हैं, लेकिन भैया गरीबी कैसे दिखाएगी, गरीबी कैसे झलकाई जाएगी? तो समझिए ना, आपको ये समझना पड़ेगा, है ना। खैर, अब मुद्दे पे आते हैं। आप जो पूड़ी बना रहे थे गुलूम होते, एक भी पूड़ी फूल नहीं रहा था। कहाँ आटा सही से नहीं गूथा गया बसंती जी? अरे भैया, पूड़ी एकदम फूलना चाहिए दोस्तों। मैंने कई बार इसको घुमा फिरा के देखा। इतना बड़ा कढ़ैया, तेल भी कुछ कम नहीं है, लेकिन उसके बावजूद एक भी पूड़ी नहीं फूली थी भाई साहब। अब इसको लेकर का ही बोले। वैसे अपने अब क्या बोलते हैं, अपने मुँह मियाँ मिट्ठू बनना। तो वैसे ही कुछ हमारी बसंती जी भी बनते नजर आई। उनका कहना था कि जी लोग बहुत तारीफ़ें कर रहे थे कि आप लोग ना खाना बहुत ही बढ़िया बनाते हैं, चाहे सब्जी हो, चाहे पूड़ी हो, चाहे रोटी, बहुत ही स्वादिष्ट बनता है। रोटी में दोस्तों स्वाद आता है का? चलो, हो सकता है हम गलत आटा का रोटी खा रहे हूँ। खैर, कोनो बात नहीं। तो बसंती जी का जो वीडियो है, जहाँ भी काम करने जाते थे वहाँ लोग बहुत अच्छे मिलते हैं। गोल्डी का बर्थडे, काम मिला, शर्म कैसी? नहीं जी, बिल्कुल शर्म नहीं करनी चाहिए। और कोई भी काम करने में बुराई नहीं, छोटा काम बड़ा काम नहीं होता है। लेकिन काम का दिखावा करना, अपने आप को सिर्फ ये करना कि भैया हम तो ये कर रहे हैं काम, लोग हमें कर रहे हैं बदनाम, हम छोटा काम कर रहे हैं तो लोग कह रहे हैं। भाई आप जानबूझ के कैमरे में ये दिखा रहे हैं। यहाँ पर पूरे तरीके से स्पष्ट हो रहा है कि आप दिखाना क्या चाहते हैं, और यहाँ पर दिख भी रहा है जो आप दिखाना चाहते हैं। लेकिन ऑडियंस इतनी समझदार है। वैसे जब गोलू का मन करता है तो मटर पनीर, मटर पुलाव जो बनना होता है वो बन जाता है। दादाजी का भी जब मन करता है तो कभी कभार बन जाता है, क्योंकि ऑफकोर्स दादाजी वो मजबूत कड़ी हैं जिससे इन सब का जो कमियां हैं वो ढकी पड़ी हैं, जो कमियां हैं वो बंद हैं। तो इसलिए दादाजी के भी मनपसंद चीज़ें बन जाती हैं। इस घर की सबसे ज़्यादा कामकाजी बेटी, बात कर रहे हैं हम यहाँ पर गोल्डी की। तो गोल्डी का बर्थडे है तो इनका कहना है कि भाई देखिए, मना तो पाएंगे नहीं,
क्योंकि हमारे यहाँ पे कोई भी खुशियों वाला काम अभी नहीं होगा। काम हमारा तभी होगा जब कुछ ऐसा 1 साल हो जाए तो हम अगला साल बर्थडे मनाएंगे। कोनो बात नहीं जी, आप बर्थडे मत मनाइए। एक काम तो आप कर सकते हैं, बिटिया के मनपसंद का खाना पीना मंगा दीजिए, उसके दोस्तों को बुला लीजिए, केक को मत कट करिए। खाना तो आप सबके लिए, जब उस कामचोर इंसान अपने लौंडे के लिए आप खाना इतना बढ़िया बना देती हैं, तो बिटिया को तो आप हर चीज़ करवाती हैं, खेतों में भी करती, यहाँ पर भी करती, तो भैया उसको काहे आप नहीं बना के देंगी। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ यहाँ गेम खेल दिया गया है, लोगों को उल्लू बनाने के लिए एक जाल बिछा दिया गया है कि इसलिए हम दोस्तों नहीं मना सकते। क्या गोलू के टाइम भी आप ऐसे बोलेंगी? तब तो अभी कुछ दिन पहले इन्होंने बोला था, क्या करे दोस्तों, बच्चे कहते हैं तो बनाना पड़ता है, मना नहीं कर सकते हैं ना जी। दिवाली के टाइम पे गोलू का बहुत मन कर रहा था मटर पनीर खाने का। गोलू गए थे, मटर पनीर भी खरीद के लाए थे 250 ग्राम वाला। दद्दा जी ने रात में नहीं खाया था तो सुबह बासी मांग के खाया था, याद आ गया ना आपको। तो क्या गोल्डी के बर्थडे में इतना सब कुछ नहीं हो सकता? भाई केक कटिंग नहीं करनी मत करो, पर इतना तो किया जा सकता है। लेकिन नहीं, क्यों? क्योंकि वो बेटी है, बेटे का मन करेगा तो बनेगा, बेटी का मन करेगा तो वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक्सक्यूजेस दे दिए जाएंगे कि अभी हमारे घर में 1 साल का हुआ नहीं है, और अभी अभी हमारे जो गए हैं कौन, चोरी चपाटी करने वाले, ड्रिंक करने वाले इनके पति, क्योंकि ये अपने पति का परिचय ऐसे ही देती हैं। कहते हैं कि लोगों की बुराइयां उनके साथ चली जाती हैं, लेकिन इनके पति तो चले गए हैं, लेकिन उनकी बुराइयां आज भी जिंदा हैं। और इनके पति आजकल ऊपर जहाँ से भी देख रहे होंगे वो शर्मिंदा होंगे कि भाई मेरी बीवी मेरे बारे में कितने अच्छे अच्छे यहाँ पर आरती और चालीसा लिखती रहती है, कभी भाभी जी के साथ तो कभी किसी और के साथ लांछन, चोरी चपाटी, दारू वारू का रोज एक नया कहानी लेके आती। खैर अभी आजकल दूसरा स्क्रिप्ट चल रहा है इसलिए नहीं आ रहा है। तो दोस्तों मैं ये कहना चाहूँगी, गोल्डी को लेकर मुझे बुरा लग रहा है, और मैं कहना चाहूँगी कि गोल्डी के लिए आप स्पेशल कुछ बनाइए, नई ड्रेसेस दिलाना है दिला दीजिए, नहीं तो भैया उसका दिन किसी तरीके से स्पेशल होना चाहिए। वैसे तो आप लोग ऑफ कैमरा बहुत कुछ बनाए बनाए खाते हैं, सुनने में आया है, तो कुछ ऐसे कर दीजिए। कौन वहाँ देखने आ रहा है? आप जो दिखाएंगे वही तो हम देखेंगे हैं। हमारे यहाँ आँखों में कोई ऐसी अंतः शक्ति थोड़ी कि हम बंद आँखें करके देख लेंगे कि आप क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। तो दोस्तों ये था हमारी बसंती जी का रोना धोना। अब मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगी। हमारी अनीता जी का जो वीडियो आया था, ये रहा अनीता जी की दुनिया। अनीता जी की दुनिया में हमने देखा था 6 घंटे पहले एक वीडियो आया है, हमें खिलाया खूब सारा स्ट्रीट फूड, और रवीना शायद वहाँ पर लेके गई थी। वहाँ पर इन लोगों ने काफ़ी कुछ खाया पिया, काफ़ी इन्जॉय किया, नई नई चीज़ों को ट्राई किया, और काफ़ी कुछ शॉपिंग करने के भी मूड में दिख रहे थे। लेकिन जो जनता के सवाल हैं वो सवाल आजकल ज़्यादा बौछार मार रहे हैं। किसी ने बोला पहले बनारस, उसके बाद दिल्ली, और उसके बाद चंडीगढ़, अब अगले 2 दिन बाद शिमला में होगा नया मकान, किचन में नया चूल्हे की पूजा। आए हाय, लोग आ गए आखिरकार। उस वाली चीज़ को भुला ही नहीं पा रहे। रवीना वाली जो चीज़ थी, जिस घर में रवीना की एंट्री कराई गई थी, उस वाली चीज़ को लेकर यहाँ पर लोग लगातार बार बार विवाद बनाए जा रहे हैं। और तुम्हारा कहाँ होगा? देखो, अगर हम इसको दूसरे तरीके से भी देखें तो मैं भी यार जहाँ पे वो होंगे वहीं पर अगर बहू आई है तो वहीं करा दिए होंगे कि चलो आज इसकी किचन में एंट्री करा दें, क्योंकि भाई अपने घर तो अभी नहीं जा सकते। तो अगर वैसे तो वो बता देती हैं कि दोस्तों, और आप लोग खुद भी लगा सकते हो कि भैया कोई अंबानी थोड़े हैं, अनीता जी की हर शहर में इनका घर होगा। कई बार वो बताते भी हैं, और कई बार ये भी बताते हैं कि भाई होटल और ये लगभग सेम सेम पड़ता है, और हमको शूटिंग वूटिंग भी करनी होती, वीडियोस भी बनाने होते हैं, इसलिए हम अपार्टमेंट भैया ज़्यादा से ज़्यादा प्रमुखता देते हैं कि अपार्टमेंट ले लें हैं। तो ये बात है। लेकिन भक्त लोग आजकल बसंती जी के पूरे तरीके से अनीता जी को रडार पे ले रखे हैं कि झूठी। अनीता जी से भी गलती हो सकती है, कोई भगवान थोड़ी कि कुछ नहीं बोल सकती, या फिर इन लोग की हंसी मजाक करने की बहुत गंदी आदत है। तो गंदी आदत मतलब आपस में करते हैं तो ऑन कैमरा भी कर देते हैं। अब कुछ लोग उसको सीरियसली ले लेते हैं, तो क्या ही बताया जाए दोस्तों। खैर, वो लोग अफोर्ड कर सकते हैं नया मकान और नया चूल्हा, तुम काहे जल रहे हो? लो जी, दूसरी तरफ से भी आ गए लोग सफाई देने। वैसे इस वीडियो से ये भी पता चला था कि दिवाली से कुछ समय के पहले का है, तो सोच लीजिए अभी तक कितने पुराने वीडियोस हम देख रहे हैं।
अभी ये नए वीडियोस नहीं है, इस समय कहाँ पे हैं वो बाद में ही पता चलेगा। दिवाली हुए कितना टाइम बीत गया है दोस्तों, और आज हम दिवाली का वीडियो देख रहे हैं, तो आप समझ जाइए कि पुराने वीडियोस हैं। हाँ जी, किसी ने लिखा है कि भाई तुम्हारे बच्चे कुछ काम धाम करते नहीं हैं, और अगर यूट्यूब बंद हो गया तो का ही करेंगे हैं, कैसे इनका रोजी रोटी चलेगा, खाना पानी कैसे चलेगा, का खिलाएंगे पिलाएंगे अपने बच्चों को। तो भाई तमाम लोग कह रहे तुम काहे परेशान हो रहे हो, है ज़्यादा ही समस्या है तो कुछ अपना प्रॉपर्टी इनके नाम लिखवा दो। वैसे यार यूट्यूब पर आजकल बहुत सारे लोग निर्भर हैं, बड़का बड़का ब्लॉगर, लेकिन ऐसा नहीं कि कोई दूसरा काम नहीं करता और पैसा कमाते हैं तो जी कुछ नया बिजनेस चलेंगे, छोड़ेंगे, बनाएंगे, प्रॉपर्टी बनाएंगे, कुछ नया काम करेंगे। अब टिकटॉकर का भूखे थोड़े मर रहे हैं जी, वो यूट्यूब पे आ गए। अब यूट्यूब बंद हो जाएगा तो किसी दूसरे प्लेटफॉर्म पे चले जाएंगे। सोशल मीडिया का जलवा है भाई साहब, जलवा। आजकल नौकरी में पानी में इतना खाना पानी और अपना अच्छा लाइफस्टाइल अफोर्ड नहीं कर सकते जितना आप सोशल मीडिया पे कर सकते हैं। समझे कि नहीं? नहीं समझे तो कोनो बात नहीं जी, अब का ही बोले, कुछ लोग नहीं ना समझना चाहते हैं। इनको तो मौका मिला, मौका पर चौका छक्का सब मारते हैं। आप लोग चंडीगढ़ गए थे, पंजाब में, जब ललित का इतना बड़ा घर है तो आप लोग उस घर में क्यों नहीं रहते? आप अलग भाड़े के घर में क्यों जाते हैं? यह बहुत गलत है अनीता जी, और ये बात मुझे समझ नहीं आया कि ललित के घर में आप लोग क्यों नहीं रुके। आप लोगों को कहाँ से ये सब फ्लैट मिल जाता है, बड़ा बड़ा फ्लैट, नया बर्तन, हमें भी नंबर दीजिएगा। अरे भैया फ्लैट अब ऑनलाइन मिलते हैं। इवन हम लोग कहाँ गए थे, वियतनाम, तो वहाँ पर भी हम लोग फ्लैट ले रहे थे क्योंकि हम लोग प्योर वेजिटेरियन हैं, और वहाँ पर भाई साहब पूरा पूरा दिख रहा था कि वही तरह का खाना, नॉन वेज, और जहाँ पर वेज होता भी था तो मन नहीं करता था, अंदर से इच्छा नहीं बोलती थी। तो हम लोग रेंटेड फ्लैट देखते थे, वहाँ किचन भी होता था, एक अपार्टमेंट। अब हम लोग सिंगल ही थे तो हमें 2-3 रूम की ज़रूरत नहीं थी, मतलब मैं और मेरे हस्बैंड ही गए थे, तो उसी में एक साइड में किचन बना होता है, वॉशरूम और सब कुछ अटैच्ड होता है, और वहीं पे बेडरूम होता है। वहाँ पर भी बर्तन रखे थे, इंडक्शन भी था, गैस भी था। तो भाई साहब ये होता है ऑनलाइन, आप चेक करिए गूगल पे, होता है जी, होता है। पता नहीं कहाँ कहाँ से तमाम लोग अभी नहीं जानते होंगे ऐसी चीज़ों को। और इवन मुझे तो लगता है कि भैया कंफर्ट फील होता है, होटल से ज़्यादा बेहतर होता है फ्लैट, अगर आप कहीं बाहर जा रहे हैं तो। आप खुद भी अब अगर अपनी मनपसंद कोई चीज़ बनाना चाहें, हम ढेर सारा मैगी भर के ले गए थे, पोहा इंस्टेंट वाला भर के ले गए थे कि भैया कुछ नहीं होगा तो ये सब खा के जीवन यापन करेंगे 10 दिन तक, और वही काम भी आया क्योंकि जहाँ मन नहीं होता था हम लोग नहीं खाते थे, हमारे पास ऑप्शन थे, हम वही खाते थे। यशु शुभी चैनल पे मैं इसका विस्तरण वाला वीडियो लेकर आऊँगी, तो आप देखिएगा कि हमने कैसे वहाँ पर खाना खाया पिया बनाया है। तो फर्निश्ड घर भी मिलते हैं और बढ़िया सारी चीज़ें भी मिलती हैं। आप ऑनलाइन आजकल क्या नहीं मिल रहा है जी। आज से आप 5 साल पहले इमेजिन कर सकते थे कि घर घर में बना बना खाना आ जाएगा, सब्जी भाजी ब्लैंकेट और दुनियादारी से सब कुछ ऑर्डर कर सकते हैं? नहीं ना कर सकते थे। आज एक क्लिक पे बहुत कुछ पॉसिबल है। आप चाहो तो अपने घर से निकलबे ना करो, सब कुछ आपको मिलेगा। हेल्थ के लिए आप डॉक्टर से भी कंसल्ट कर सकते हो, कुछ अगर आपको चेक चुक कराना है ना, ब्लड टेस्ट कराना है, आएंगे खुद। एक क्लिक पे सारी सुविधाएं उपलब्ध हैं भाई साहब, बस क्लिक करने का देरी है। तो चलिए दोस्त, अब हम जा रहे हैं, क्या है कि हम कद्दू की रेसिपी सीखेंगे। हम बसंती जी के यहाँ से कद्दू लेके आएंगे। इस बार बसंती जी हमको एक कद्दू दीजिएगा ज़रूर। हम ना कितना बढ़िया से आपके बात करते हैं, आपकी भावनाओं को समझते हैं, तो एक कद्दू पे तो हक बनता है ना दोस्तों मेरा। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अभी के लिए इतना ही। चैनल पे नए तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। वीडियो पसंद आई तो जाने से पहले एक लाइक कीजिएगा। हाँ नहीं तो प्लीज़